आज का जो दौर है, ऐसे में बहुत कम कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठन और संस्थान होंगे जो अपने कार्यकर्ताओं को तर्क और जिज्ञासा देते हैं और उसका महत्व समझाते हैं और उनके शंकाओं का समाधान करते हैं और उनका जीवन संशय से मुक्त करके सत्य के पथ पर प्रेरित करते हैं। बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे, क्योंकि आज के ज्यादातर संगठन और संस्थान जो कथित रूप से धार्मिक या सामाजिक अपने आप को कहते हैं, उनकी ज्यादातर ऊर्जा केवल अपने कार्यकर्ताओं को श्रद्धा, समर्पण और भक्ति की घुट्टी पिलाने में लगा रहता है। उनके सारे प्रयास इसके लिए होते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के मन में कहीं भी भ्रांति ना आ पाए, कहीं भी कोई प्रश्न पैदा ना हो पाए, कहीं भी कोई तर्क, कहीं भी कोई जिज्ञासा पैदा ना हो पाए। और यदि पैदा होती है तो उनके सारे प्रयास श्रद्धा का अतिरेक, समर्पण का अतिरेक, भक्ति की पराकाष्ठा, ऐसे शब्दों से उनकी जिज्ञासा को शांत करना होता है। तो ऐसे में वो संशय से ग्रसित रहते हैं। कालांतर में वो संशय उनका जागृत होता रहता है और एक अतृप्त जीवन वो जीते हैं। हमारे भारतीय दर्शन की परंपरा में जो वैदिक दर्शन है, यदि हम थोड़ा सा भी उनका स्वाध्याय करेंगे तो हम देखेंगे वहां पर कहीं पर भी ऐसा संदेश नहीं है कि कोई बात शास्त्र में कही गई है तो उसको मान लिया जाए, बल्कि वो ऋषि, वो गुरु खुद संशय उत्पन्न करता है, खुद एक प्रश्न को पैदा करता है, एक जिज्ञासा को पैदा करता है, ताकि उसके सामने जो शिष्य बैठे हुए हैं, जो जिज्ञासु बैठे हुए हैं, उनको एक जिज्ञासा मिल पाए, उनको एक तर्क का साहस मिल पाए और जिस संशय से वो आए हुए हैं, जिस जिज्ञासा से वो आए हुए हैं, वो उनकी अतृप्त ना रह जाए, बल्कि उस जिज्ञासा का समाधान हो और जो सत्य का उनको बोध हो, उसमें वो पूर्ण प्रतिष्ठित हो पाए और निर्भ्रांत होकर के फिर सत्य का, धर्म का प्रचार लोगों में करें, जिससे लोगों का कल्याण हो।